देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं? ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है? जो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, वो क्या है? जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं तो आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठाया। क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें ये खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनियां, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूं। ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? BHEL दे दिया, HAL दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए। छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? आपको याद है टाटा, बिरला? ये नहीं है कि इस देश ने कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं। जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं, बिरला, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की। सब जानते थे कि बनाते क्या है। टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है। ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया इन्हें दिया जा रहा है मुफ्त में। अब आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो 3.5 सालों के कार्यकाल में 21 रोजगार देती है। 21, मात्र 21 रोजगार देती है, जबकि सैकड़ों हजारों पद खाली पड़े हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार सिर्फ 21 रोजगार देती है और फिर हिम्मत करते हैं इनके नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि दोबारा वोट दो हमें, फिर से हमारी सरकारों में क्यों लाओगे? क्यों लाओगे? इनको भी मालूम है कि काम पे तो वोट मिलना नहीं है। तो फिर शुरू हो गई धर्म की बातें, फिर आप में फूट फैला दी, कहीं लड़ाई झगड़ा करा दिया, कहीं कुछ और मुद्दा उछाल दिया जिससे आपका ध्यान उस पे चले जाए। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला, ये बता दो मुझे। आपके सामने सब कुछ है, सच्चाई